सभी को मेरा प्रणाम। जैसे कि आप जानते हैं कि 8 अगस्त 2021 को उत्तराखंड सहायक अध्यापक अल्टी की भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। उसकी आज आंसर की आयोग की साइट पर अपलोड कर दी गई है। तो इस सेशन में हम शिक्षण अभिरुचि के जो कि दोनों पालियों में 30-30 प्रश्न पूछे गए थे उनको हल करेंगे। पहले हम पाली फर्स्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे उनको यहाँ पर हल कर रहे हैं और यह सीरीज ए है, हिंदी का प्रश्न पत्र है। इसमें पहला प्रश्न था, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 को तैयार करने के लिए कितने फोकस ग्रुप बनाए गए। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है 21। तो यदि आपने यह सही किया है तो आपको यहाँ पर मार्क्स मिलेगा। दूसरा प्रश्न था, अलग अलग अवसरों पर या समतुल्य प्रश्नानों के विभिन्न प्रश्नान सेट पर एक ही व्यक्ति के प्राप्तांकों में स्थिरता अथवा संगतता कहलाती है। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, इसे कहेंगे विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी। तीसरा प्रश्न था, मानसिक द्वंद्व की स्थिति में किया गया समायोजन है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, स्व समायोजन। स्व समायोजन इसे कहा गया है। ठीक है। चौथा प्रश्न यहां पर पूछा गया था, किस मापन में आरंभिक बिंदु शून्य होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, निरपेक्ष मापन यानी एब्सोल्यूट मेजरमेंट में यह बिंदु शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें अधिगम वक्र के प्रथम सोपान में स्थिति होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, प्रारंभिक तेजी। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख लीजिए, प्रारंभ में तेजी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें डिस्कैलकुलिया संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी उसका सही उत्तर है, अंकों को समझने में। अगला प्रश्न था, मनोवैज्ञानिक फ्रायड मनुष्य के भीतर मनुष्य किसे मानते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, अहम यानी ईगो। ठीक है। अगला प्रश्न था, सूक्ष्म शिक्षण की क्रियाओं का सही क्रम है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, पाठ योजना, शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ योजना, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि। तो ये भी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें था, प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, सी एल हल। निष्पत्ति बराबर योग्यता प्लस अभिप्रेरणा का समीकरण किसने दिया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, यह दिया था वुडवर्थ ने। तो ये भी मुझे लगता है आपका सही होगा। डेविस के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सही क्रम है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, नियोजन करना, व्यवस्था करना, अग्रसारण करना और नियंत्रण करना, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। तो यह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह डी सीरीज है और हिंदी का यह प्रश्न पत्र है, पहली पाली का। अगला प्रश्न था, नई तरह की शिक्षा व्यवस्था यथा मुक्त शिक्षा, पत्राचार शिक्षा आदि का औचित्य निम्न में से किस कारण से है। तो शैक्षिक अवसरों की समानता बढ़ाने की दृष्टि से ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न था, इसमें चालक शक्ति का वह मौलिक स्रोत है जो व्यक्ति को क्रियाशील कर देता है, किसने कहा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, डेसियल। तो आयोग के की में यह ए इसको दर्शाया गया है। अगला प्रश्न था, इसमें बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, थ्रस्टन ने। अगला प्रश्न था, इसमें 15वें नंबर का प्रश्न, किसके अनुसार विकास परिवर्तनों की वह श्रृंखला है जिससे जीव भ्रूणावस्था से परिपक्वता की अवस्था तक पहुंचता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, वेबस्टर शब्दकोश यह दिया गया है इसके अनुसार। 15 का बी इसका सही उत्तर दिया गया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मनुष्य शारीरिक सीमाओं के कारण बनने वाले अधिगम पठारों को, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, समाप्त करना कठिन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका दिया गया है, डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय। तो समाप्त करना कठिन होता है, यह इसका उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध का सीमांकन होता है। इसका सही उत्तर है, सामान्यकरण ना किया जाना। तो नो जनरलाइजेशन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, 21A। शब्दों, अंकों व सूत्रों को समझने के लिए कौन सी बुद्धि आवश्यक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, अमूर्त बुद्धि यानी एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है। अगला प्रश्न था, इसमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली से तात्पर्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। बाकर मेहदी के शाब्दिक सृजनात्मक चिंतन परीक्षण में कितने शाब्दिक उप परीक्षण हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें अभिक्रमित
अधिगम के शाखीय अभिक्रम का विकास किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, नॉर्मन ए क्राउडर, यानी प्रोग्राम्ड ऑफ इंस्ट्रक्शनल लर्निंग, तो यह है नॉर्मन ए क्राउडर का। क्रेचमर के अनुसार कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, अंतर्मुखी। बाकी लंबकाय, सुडोलकाय, गोलकाय, यह इनका वर्गीकरण था। ट्रेवर्स के अनुसार अभिवृत्ति का अर्थ है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, इस तरह की प्रतिक्रिया देने के लिए तत्परता जिससे व्यवहार को एक निश्चित दिशा दी जाती है, यह इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है, किसने कहा? प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, क्रो एंड क्रो। अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत विकसित किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, हर्जबर्ग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, कोलसनिक ने मानव विकास की अवस्थाओं को कितने स्तरों में विभाजित किया? प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, 8 वर्गों में विभाजित किया था कोलसनिक ने मानव विकास के सिद्धांत को। किसके अनुसार समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, बोरिंग, लैंगफील्ड एवं वील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, शिक्षा के प्रति छात्रों की अभिवृत्ति प्रभावित होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, बुद्धि एवं वातावरण से। आखिरी प्रश्न था इसमें, जब किसी एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार की लगभग समान परिस्थिति में किया जाता है तो इसे कहते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, सीखने का क्षैतिज अंतरण, ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इसे कहा गया है। तो 30 का ए इसमें दर्शाया गया है। तो ये थे प्रथम पाली में पूछे गए प्रश्न। अब हम दूसरी पाली में पूछे गए प्रश्न पर यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आप इसे वॉच कर लीजिए। और यह प्रश्न पत्र है डी और यह अंग्रेजी का प्रश्न पत्र है, इस पर आप ध्यान रखना। दूसरी पाली का जो प्रश्न पत्र था यह अंग्रेजी का प्रश्न पत्र है और यह डी सीरीज है। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, संबंधवाद सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, थॉर्नडाइक। तो संबंधवाद है किसका? थॉर्नडाइक का। दूसरा प्रश्न था, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम पद है? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, समस्या को पहचानना। तीसरा प्रश्न था, ह्यूरिस्टिक विधि के पदों का सही क्रम होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर भी ऑप्शन नंबर ए है, समस्या उत्पन्न करना, तथ्यों की खोज करना, परिकल्पना का निर्माण करना। तो यह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। समझ गया आप? प्रश्न नंबर 4 था, किसने कहा कि मूल्यांकन को एक क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो हमें बताती है कि छात्रों ने किस सीमा तक किन शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इसमें दर्शाया गया है डांडेकर, ठीक है, आयोग की आंसर की में। अगला प्रश्न था, किस शिक्षण विधि में उदाहरणों के माध्यम से नए नियम या सिद्धांत निकाले जाते हैं? प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, आगमन विधि में, यानी इंडक्टिव मेथड में। तो ये आप ध्यान में रख लीजिए। अगला प्रश्न था, अभिवृत्ति मापन की स्केलोग्राम विधि का प्रतिपादन किसने किया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, थर्स्टन। इसमें दर्शाया गया है प्रश्न संख्या 6 का सी। समझ गया आप? नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, विद्यार्थी द्वारा इतिहास कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग हिंदी कक्षा में किया जाता है, यह उदाहरण है। तो इसका उत्तर भी सी है, इसे कहते हैं धनात्मक अंतरण का, यानी पॉजिटिव ट्रांसफर है ये। तो प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 7 का सी आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, समूह शिक्षण का विकास किया गया, यानी टीम टीचिंग का विकास किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है जे फ्रीमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 7 से 12 वर्ष की आयु तक, यानी 7 to 12 ईयर। अगला प्रश्न था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में सीट आरक्षित हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, 25%। अगला प्रश्न था, मनोविज्ञान में व्यक्ति के किसी अन्य व्यक्ति के जैसा अपने को प्रदर्शित करना कौन सी रक्षा युक्ति के अंतर्गत आता है? प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, इसे कहते हैं तादात्म्यकरण, यानी आइडेंटिफिकेशन। समझ गया? तो डी इसका उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का संबंध शिक्षण की किस अवस्था से है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, शिक्षण की पश्चात क्रिया अवस्था यानी पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। 12 का बी होगा। अगला प्रश्न था, भाटिया बैटरी सामान्य बुद्धि परीक्षण में कितने उप परीक्षण हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, इसमें 5 हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन को कहा जाता है? प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन यानी लाइनर प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन। टर्मन के अनुसार मंद बुद्धि बालकों की बुद्धिलब्धि होती है। इसका उत्तर डी दर्शाया गया है, 70 से कम। ठीक है, 15 का डी इसमें दर्शाया गया है। समझ गया आप? और यदि इससे संबंधित कोई क्वेरीज है तो बुक से आप आपत्तियां भी लगा सकते हैं। समझ गया आप? अगला प्रश्न है, इसमें व्यक्तित्व मापन उपकरण 16 PF प्रश्नावली का निर्माण किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, रेमंड बर्नार्ड कैटल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। किस योजना में स्कूल को बाल गृह समझा गया है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, डाल्टन योजना। तो डाल्टन योजना में स्कूल को बाल गृह समझा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर इसमें दिया गया है। अगला प्रश्न है, इसमें किसी परीक्षण में प्रश्नों की संख्या बढ़ा देने से? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, विश्वसनीयता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न था, अर्जित अभिप्रेरकों के अंतर्गत आते हैं? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सहयोग और प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अंग्रेजी विषय को किस कक्षा से अनिवार्य किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, कक्षा 1 से। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सी उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है? प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, व्यक्तिनिष्ठता यानी सब्जेक्टिविटी। बाकी विविधीकरण, वस्तुनिष्ठा, वैधता यह सही है। रोरसा का स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड का प्रयोग किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 10 इसमें है। अगला प्रश्न था, अधिगम का वक्र ग्राफ द्वारा प्रकट करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरयुक्त सभी दर्शाया गया है इसमें। नहीं, भूलने की गति को, धारण की गति को, अधिगम की उन्नति एवं गति को। तो ऑप्शन नंबर डी आयोग ने इसका सही उत्तर दिया है, तो ये आप ध्यान में रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था, व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान शिक्षण का गुण निम्न में से किसी से संबंधित है? तो टीचर्स क्वालिटीज के बारे में प्रश्न था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, व्यावसायिक गुण यानी प्रोफेशनल क्वालिटी। ब्रूनर के अनुसार बालक की मानसिक अनुभूतियों का तरीका कौन सा नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, मूर्त संक्रियात्मक यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न इसमें था, ऐसे व्यक्ति जो सीधे सीधे अपने क्रोध को अभिव्यक्त नहीं कर पाते उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है, लंबकाय यानी इन्हें एस्थेनिक कहते हैं और यह क्रेचमर का वर्गीकरण है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत परीक्षण का प्रकार नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, वेस्लर वैल्यू परीक्षण। नेक्स्ट प्रश्न था, प्रेरणा के स्रोत में प्रथम चरण कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, आवश्यकता। यह प्रेरणा के स्रोत में प्रथम चरण है। आखिरी के 2 प्रश्न बचे हैं। इसमें 29 नंबर का प्रश्न था, किसके अनुसार संप्रेषण हर उस वस्तु को कहते हैं जो कि उस संदेश का अर्थ व्यक्त करती है जिसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, ब्रूकर के अनुसार। आखिरी प्रश्न था, पूर्व दृष्टि सीखने के किस सिद्धांत में निहित होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का सिद्धांत यानी इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग। इसका उत्तर आयोग के द्वारा दिया गया है। तो ये थे 60 प्रश्न, 30 प्रश्न प्रथम पाली के, 30 प्रश्न द्वितीय पाली के। प्रथम पाली का जो प्रश्न पत्र मैंने हल किया वो हिंदी विषय का है और सीरीज ए है। द्वितीय पाली में जो प्रश्न पत्र हमने हल किया वह अंग्रेजी का प्रश्न पत्र है और सीरीज डी है। तो आपको शुभकामनाएं, आप अपने मार्क्स को मैच कर लीजिए अपने सब्जेक्ट्स के आंसर की के अनुसार। और इसमें एक ध्यान रखना कि आयोग ने जो आंसर की दी है उसमें मेंशन किया है कि आपको यदि किसी प्रश्न पर कोई आपत्ति है, कोई अनापत्ति है, तो आपको क्या करना है, उत्तर कुंजियां अपलोड हो जाने की तिथि से 1 सप्ताह के भीतर दिनांक 17 अगस्त 2021 तक अभ्यर्थियों से जारी उत्तर कुंजियों के सापेक्ष प्रश्नों ऑब्लिक उत्तरों के संबंध में आपत्तियां प्रत्यावेदन केवल ऑनलाइन आयोग की वेबसाइट, ये वेबसाइट दी है, के माध्यम से निर्धारित प्रारूप पर स्वीकार किए जाएंगे। अभ्यर्थी को प्रश्न
उत्तर की आपत्ति प्रत्यावेदन के संबंध में सहायक सामग्री अपनी आपत्ति के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा। निर्धारित दिनांक 17 अगस्त 2021 के पश्चात प्राप्त ऑनलाइन आपत्तियां प्रत्यावेदन तथा ऑफलाइन आपत्तियां प्रत्यावेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो यह इसका उत्तर है। समझ गया आप? तो यदि किसी को आपत्ति है तो आप लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने दोनों सीरीज के जो टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न थे उनको हल कर दिया है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।